सस्ते के चक्कर में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ये 2 दिन पहले की बात है। एक व्यक्ति मुझे दिल्ली से फोन करता है। क्या कहता है कि आपकी वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगे। हर एक वीडियो में आप अच्छे से लोगों को समझाते हैं, गलत क्या है सही क्या है, और मुझे बिल्कुल समझ में आ गया। और स्मार्ट सिटी के अंदर मुझे प्लॉट चाहिए। मैं पूछा, सर आपको कौन सी प्लॉट चाहिए, कैसा प्लॉट चाहिए? उन्होंने कहा, प्रभात जी, मुझे स्ट्रिक्टली रेरा और प्लान पास वाली ही प्लॉट चाहिए। जिसमें रेरा और प्लान पास रहेगा वही प्लॉट मुझे लेना है। मैं बहुत खुश हुआ। मैं सोचा, इतना मेहनत करने के बाद हमें ये रिजल्ट दिख रहा है कि लोग आज अवेयरनेस हो चुके हैं और उन्हें रेरा और प्लान पास का इंपॉर्टेंस पता चल रहा है। लेकिन दोस्तों, उनके साथ जब मैं थोड़े टाइम डिस्कस किया तब मुझे पता चला कि उन्होंने ऑलरेडी 2 डेवलपर से बात कर चुके हैं। और बातों बातों में उन्होंने मुझे पूछा कि प्रभात जी, क्या बजट होना चाहिए और क्या रेट में मुझे एक रेरा प्लान पास वाली प्लॉट मिलेगा। तो दोस्तों, एक रेरा प्लान पास वाली जो प्लॉट है, जो मार्केट रेट के मुताबिक मैं उनको कोटेशन दिया, लेकिन उस कोटेशन से 30% डिस्काउंट में वो प्लॉट मुझे मांग रहे थे, यानी 30% डिस्काउंट। मैं बोला, सर ये तो असंभव है। उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे इस रेट में 2 कोटेशन आए हैं, लेकिन आपसे मुझे जुड़ना है और आप मुझे 30% डिस्काउंट करा के दीजिए। तो हम जो रेट कोट करते हैं, बिल्कुल बॉटम रेट कोट करते हैं। फिर मैंने उनको पूछा कि सर, आप जो प्रोजेक्ट या जो डिटेल्स आपके पास हैं मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं कंपेयर तो करूं कि आप कौन सी प्रोजेक्ट, कौन सी प्लॉट देख रहे हैं जो आपको इतना सस्ते रेट में दे रहा है। शुरुआत में तो वो मना किए कि मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन कुछ देर के बाद वो बिल्डर का नाम छुपा दिए और मुझे लेआउट, लोकेशन और फाइनल प्लॉट का डिटेल भेज दिए। जब मैं उसको बारीकी से चेक किया, वो जो फाइनल प्लॉट था वो फार्मर के नाम पे था। आप सोचिए, फार्मर के नाम पे वो प्लॉट है और ये भाई साहब उसके ऊपर ड्राइंग बना के वो बेचना स्टार्ट कर दिए थे। मैंने पूछा कि सर, ये जमीन किसके नाम पे है? उन्होंने बताया कि ये डेवलपर खरीद रहे हैं, टोकन दे चुके हैं और जमीन उनके नाम पे हो जाएगा और आने वाले टाइम पे 2 से 3 महीने में रेरा मिल जाएगा। मैं कहा, सर क्या टर्म्स कंडीशन में आप प्लॉट बुक कर रहे हैं? वो कहे कि मैं 5 लाख रुपया अभी इमीडिएटली टोकन दूंगा, 2 महीने में जब रेरा प्लान पास आ जाएगा तभी बाकी पेमेंट देना है और रजिस्ट्री करना है। मैं बोला, वेरी गुड। फिर उन्होंने और एक प्रोजेक्ट के डिटेल मुझे भेजे। उसमें भी सेम कहानी। उसमें क्या था कि फार्मर के नाम पे जमीन दिख रहा था और जो सेलर था, जो डेवलपर था, जो बेच रहा था, उसके ऊपर उसने बढ़िया ड्राइंग बना दिया। ड्राइंग के अंदर आपको स्विमिंग पूल दिखेगा, गार्डन दिखेगा, बच्चे दौड़ रहे हैं वो भी आपको दिखेगा, और उसमें अवेलेबिलिटी और सोल्ड आउट वो भी दिखाया। सोल्ड आउट में लगभग 60-70% मटेरियल सोल्ड आउट लिख दिया। और उसमें रेट कैसे लिखा गया है? प्री लॉन्च ऑफर और पोस्ट लॉन्च ऑफर, यानी आज की तारीख में डॉक्यूमेंट नहीं है उसका ये प्राइस, और जब डॉक्यूमेंट आ जाएगा ये प्राइस। तो रेट में बहुत फर्क था। तो कोई भी लालच में आ सकता है। तो दोस्तों, ये सब लालच का खेल था। वो व्यक्ति भले ही नॉलेजेबल बंदा था, जानकार बंदा था और सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा था, फिर भी उस लालच के कारण वो कंप्रोमाइज करने के लिए रेडी था। तो दोस्तों, ऐसे गलतफहमी, ऐसे लालच के चक्कर में कई लोग फंस रहे हैं, जिनकी फंड डेवलपर या कंसल्टेंट के पास जाता है, फिर वो मार्केट से गायब हो जाते हैं। और एक आपको एग्जांपल देता हूं। स्मार्ट सिटी के अंदर यदि हम कमर्शियल लेना चाहते हैं, यानी सिटी सेंटर, नॉलेज आईटी, हाई एसएस, तो लगभग हर एक वीडियो में हम लोग कोशिश करते हैं समझाने के लिए एक फाइनल प्लॉट का क्या इंपॉर्टेंस है। यानी पूरी खेत, हमारे पास बजट नहीं है तो हम एक छोटा खेत यानी 3000, 4000, 5000 गज का खेत ढूंढेंगे और उसी को हम खरीदेंगे, ना कि एक बहुत बड़ी खेत है जिसके अंदर 10 टुकड़े, 12 टुकड़े करके लोग बेच रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है
जो कंसल्टेंट है, जो डेवलपर है, आज के तारीख में ड्राइंग वो अपने मुताबिक बना दिया, ना कि वो प्लान पास हुआ। यानी एक ही म्यूटेशन, एक ही 7/12 में 10 नाम दिखेंगे। किसका कौन सा प्लॉट, कौन सा दिशा में किसको जमीन मिल रहा है, किसी को पता नहीं। जब अलॉटमेंट होगी वो 10 से 12 आदमी लड़ झगड़ के मर जाएंगे। तो वो डेवलपर, तो वो कंसल्टेंट कहाँ रहेगा, किसी को नहीं पता। तो वहां पे भी लालच का खेल है। और ऐसे ऐसे मैंने ड्राइंग देखा हूं जहां पे कमर्शियल लैंड दोस्तों 500 स्क्वायर यार्ड, 600 स्क्वायर यार्ड, 700 स्क्वायर यार्ड के साइज में बिक रहा है। यदि आप गाइडलाइन यानी जीडीसीआर को उठाओगे, आप देखोगे कि एक कमर्शियल लैंड जो हाई एसएस सिटी सेंटर नॉलेज आईटी में है, उसके साइज क्या होना चाहिए। आप सरप्राइज हो जाओगे। 1500 स्क्वायर मीटर कारपेट होनी चाहिए, यानी अप्रोक्सीमेटली 1800 स्क्वायर यार्ड। तो लोग 500-600 के ऊपर रजिस्ट्री कैसे कर रहे हैं? क्या उनको जमीन मिलेगा? वेरी डिफिकल्ट है, वो आपको सोचना है। और यदि आप उसमें और क्लैरिटी चाहिए तो किसी भी टाउन प्लानिंग ऑफिसर को पूछ सकते हैं कि साहब हम 500 गज का हाई एसएस में जमीन खरीदे हैं, क्या उसमें प्लान पास होगी या वो जमीन मुझे मिलेगा। और ऐसा भी एरिया है जो लीनियर के बाहर का एरिया है, वहां पे भी लोग लालच के चक्कर में आ रहे हैं। क्या चक्कर में आ रहे हैं? वहां पे जमीन की फाइनल प्लॉट बना नहीं है, जमीन की डायमेंशन रेडी नहीं है, यानी लेंथ एंड विड्थ दोनों रेडी नहीं है दोस्तों। जब लेंथ एंड विड्थ पता नहीं है, फिर भी कुछ कंसल्टेंट अपने हिसाब से बेहतरीन ड्राइंग बना रहे हैं, एकदम स्क्वायर लैंड, और बीच में लाइन खींच रहे हैं, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, 5 टुकड़े, 6 टुकड़े करके लोगों को बेच रहे हैं। आप सोचिए, जब वहां पे फाइनल टीपी आएगा, जब वहां पे लैंड की अलॉटमेंट होगी, या जब वो भाई को रीसेल करना होगा, कितना तकलीफ हो सकता है। लेकिन जो आज के तारीख में जो ट्रेंड है, लोकल कंसल्टेंट क्या चाह रहा है कि उसका जमीन बिक जाए, और जो बाहर से आदमी आ रहा है वो सोच रहा है कि मेरे बजट में कुछ मिल जाए। तो ये दोस्तों सब कुछ लालच का खेल है, लालच का चक्कर है। और स्मार्ट सिटी के जब बाहर जाते हैं दोस्तों, इसमें भी एक मजे की बात है। एक प्लॉट यानी रो हाउस या बंगलो के लिए जो प्लॉट आती है, उसकी मिनिमम साइज होनी चाहिए 1200 या 1500 स्क्वायर फीट कारपेट, और होगा तो एक सुंदर सा ठीक ठाक घर बनेगा। और जब हम 1200-1500 स्क्वायर फीट कारपेट ढूंढते हैं, तभी लोएस्ट रेट में भी जो प्लॉट हमें पड़ता है वो 8 से 9 लाख रुपया या 7.5 लाख रुपया हमारे खर्चे होते हैं। तो कुछ चालाक डेवलपर, चालाक कंसल्टेंट ने क्या किए, 70 गज, 80 गज, 50 गज का प्लॉट लेके आए। आप सोचिए 70 गज की जो प्लॉट है उसमें कारपेट कितना मिलेगा? 40 या 30। 40 और 30 के चक्कर में क्या होगा कि एक 350 या 300 स्क्वायर फीट का जमीन मिलेगा। उसमें क्या बनेगा? एक टॉयलेट और एक बाथरूम, या मैक्सिमम एक किचन। आने वाले टाइम पे जब रीसेल करेंगे, उसका रीसेल वैल्यू क्या रहेगा? तो वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। हमारा जो बजट है और हमारा जो नेगोशिएशन स्किल है, उसी के कारण हम फंस जाते हैं। कंसल्टेंट, कुछ डेवलपर बहुत चालाक हैं, उसका फायदा उठाते हैं। आपको कहेंगे 5 साल का ईएमआई, 5 साल तक आप पेमेंट देते रहिए। जमीन भाई साहब ने खरीदा नहीं और आपसे बुकिंग लेना स्टार्ट कर दिया। हर महीना 5,000, 6,000, 5,000, 6,000 आ रहा है। 4 साल, 5 साल के बाद किसको क्या पता है? और जमीन उनके नाम पे ही नहीं है, पैसा आपका चला गया, हो सकता है आप कैंसिल भी कर दिए, पैसा आपका अटक गया। तो आपको फाइंड आउट करना है कि जमीन रियल में उनके नाम पे है कि नहीं। भले प्लान पास नहीं है, लेकिन उसकी ओनरशिप तो उनके नाम पे होनी चाहिए, तो ही आप कुछ कर सकते हैं। तो ये सारे चक्कर से आपको बचना चाहिए। और स्मार्ट सिटी के बाहर कहीं पे भी जमीन या प्लॉट खरीद रहे हैं, एटलीस्ट उस जमीन या उस प्लॉट तक आप पहुंचना, जाके खड़े कोई जमीन पे देखना कि ये जमीन की स्थिति क्या है। और बरसात के टाइम यदि आप विजिट कर सकते हो उस जमीन तक, तब तो पानी ही पानी है।
तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक, लालच के चक्कर में। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, और धुलेरा के अंदर या धुलेरा के आसपास किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करना है या कहीं आपने प्रॉपर्टी खरीद लिए थे उसको बेचना है, आप हमें इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या तो आप हमारे इसी ऑफिस में किसी भी टाइम विजिट भी कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदना या प्रॉपर्टी बेचना ये दोनों बहुत जवाबदारी वाले काम है, यानी एक लड़का लड़की को शादी कराने जैसी ही बात है। तो उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा और हमें भी टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक व्हाट्सअप कर दोगे, क्या प्रभात भाई मेरा ये जमीन बेचना है प्लीज चेक, नहीं चलेगा दोस्तों। मैं पूछूंगा जमीन आपके नाम पे है, म्यूटेशन आपके नाम पे हो गया, पूरा डॉक्यूमेंट का कॉपी मेरे को भेजिए, और आप भेजोगे नहीं तो हम उसको बेच भी नहीं पाएंगे। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको विश्वास तो आना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट ही नहीं देंगे तो विश्वास कैसे होगा। तो ऐसे गलतियां बहुत लोग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मेरे पास व्हाट्सअप आ रहे हैं बहुत सारे प्रॉपर्टी, लेकिन डॉक्यूमेंट जब मांगता हूं, डिटेल जब मांगता हूं, वो देने के लिए तैयार नहीं होते। दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि लगातार नए नए वीडियोस धुलेरा स्मार्ट सिटी के ऊपर हम लेके आ रहे हैं और आपके पास वो सबसे पहले पहुंचे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।